नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। एल्विश यादव आजकल बेहद चर्चा में हैं। एल्विश यादव ने यूट्यूब की दुनिया से अपना नाम कमाया, उसके बाद बिग बॉस में उन्होंने बड़ी शोहरत कमाई, लेकिन अब विवादों से घिर चुके हैं। विवाद है जहर का, जहर से नशा का। रेव पार्टी में नशा किया जाता है सांपों के जहर से। बड़ी सोचने वाली बात है, जिस सांप को देखकर हम डर जाते हैं, उसके जहर से अब लोग नशा कर रहे हैं। इसी पर हम आपको बताएंगे कि आखिर सांप के जहर से लोग नशा कैसे करते हैं और आखिर एल्विश यादव से इसका क्या कुछ कनेक्शन है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर सांप के जहर से नशा कैसे किया जा रहा है और इससे एल्विश यादव से क्या कुछ कनेक्शन है। ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी हरीश सर। हरीश सर, पहला सवाल आपसे ये, एल्विश यादव का क्या कुछ मुद्दा है, पहले वो बताइए। बिल्कुल, एल्विश यादव पर आरोप है कि वो सांप की तस्करी और सांप से जुड़े जो नशे होते हैं उनको प्रोवाइड कराते थे बाकी लोगों को, रेव पार्टियां कराते थे और साथ ही रेव पार्टियों में जो लड़कियां आती थी उन्हें भी अरेंज एल्विश यादव कराते थे। तो ये सांप का नशा, तो एल्विश यादव पर ये जो अचानक से आरोप लगे हैं, उनके कुछ ऐसी तस्वीरें भी हैं जो वो सांप के साथ ऐसे लगाते थे। तो मेनका गांधी ने इस पर कहा कि बड़ी दिनों से नजर थी एल्विश यादव पर कि इनके साथ कुछ गड़बड़ी है, जिसके बाद एल्विश यादव ने इसका जवाब दिया कि आप माफीनामा तैयार रखें और जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं बेबुनियाद हैं। अब उन पर जो आरोप लगे हैं सांप से नशे का, उस पर हम आते हैं सीधे। सांप से जो कि जहरीले सांप हैं, उनके जहर से आखिर नशा आज के युवा कैसे कर रहे हैं? सबसे पहले तो अपने दर्शकों को एक डिस्क्लेमर देते हैं, हम ना तो नशे से जुड़ी किसी भी गतिविधि को प्रमोट करते हैं और ना ही नशे का समर्थन करते हैं। ये वीडियो सिर्फ आपकी एक जानकारी के लिए है, आपको अवेयर करने के लिए कि नशे करने से कितने नुकसान हो सकते हैं। बिल्कुल, तो आप सर अब बताइए कि आखिर सांप के जहर से नशा कैसे किया जा रहा है? इतने जहरीले सांप हैं, उस जहर से कैसे नशा बनाया जा रहा है? बिल्कुल, जहरीले तो सांप है, लेकिन सारे सांपों का जो यूज होता है वो नशे करने के लिए नहीं होता। एक रिपोर्ट बताती है कि 30% ही जो भारत में सांप पाए जाते हैं वो जहरीले होते हैं। उनमें से भी कुछ सांप होते हैं जो इस नशे के इस्तेमाल में लिए जाते हैं, जैसे कोबरा एक है आपका ग्रीन स्नेक बोला जाता है, ये दो मुआ सांप, इनकी काफी डिमांड है इस चीज़ में। तो इस तरह से मतलब सांपों का इस्तेमाल जो है जहर के लिए किया जाता है, लेकिन ये भी कहा गया है कि जैसे इनके जहर से पहले कम उपयोग किया जाता है और इनको जो है केमिकल इनसे मिलाया जाता है। दो तरीकों से सांप के जहर का नशा होता है। एक, आप जब सांप से डायरेक्ट बाइट कराते हैं, कुछ रेव पार्टीज में क्या होता है, लोग जाते हैं तो वो सांप को पकड़ते हैं, सांप को एक इंजेक्शन दिया जाता है ताकि उसके जो जहर की कैपेसिटी है वो कम हो जाए। उसके बाद उससे बाइट कराते हैं अपने होठों के पास, कान के पास। और दूसरा तरीका होता है सांप के जहर को इंजेक्ट करना, इंजेक्शन के थ्रू। तो उसमें क्या होता है, सांप का पहले जहर निकाला जाता है, उसके बाद उसमें कुछ केमिकल्स मिलाई जाते हैं, उस केमिकल्स को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। मतलब कि उससे क्या होता है कि पहले सांप को इंजेक्शन इसलिए इंजेक्ट किया जाता है जिससे उसका जो जहर है वो कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए, क्योंकि अगर ज्यादा अमाउंट में ये लोग जहर ले लेंगे तो कहीं ना कहीं मौत हो सकती है या पैरालिसिस अटैक आ सकता है। तो इस वजह से रिड्यूस कर दिया जाता है जहर को। फिर या तो जिसको फोबिया नहीं होता है, स्नेक फोबिया नहीं होता है, उन्हें सांपों से डर नहीं लगता है, वो सीधे तौर पर उसे बाइट करा लेते हैं और उससे नशा करते हैं। उससे क्या होता है कि दिमाग कुछ देर के लिए सुन्न पड़ जाता है। बिल्कुल, कुछ देर के लिए सांप के नशे में बताया जाता है कि इसका नशा 5 दिन तक रहता है और यही वजह है कि ये ड्रग्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग इसे इस्तेमाल करें, इसकी तरफ फेवर में गए हैं। तो इस तरह से मैं बता दूं आपको कि सांप के कुछ जहर होते हैं जो कि बेहद, अगर ज्यादा अमाउंट में आप ले लें तो आपकी मौत हो जाती है। लेकिन सांप के जो जहर है उसे कम करने के लिए पहले सांप को इंजेक्शन दे दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि उसका जो अमाउंट है जहर का वो कम हो जाता है और उससे आप जब बाइट कराते हैं तो आपके दिमाग पर वो असर करता है और दिमाग कुछ देर के लिए सुन्न हो जाता है। ऐसा शुरुआती दौर में वो सुन्न होता है। उसके सांप का जो जहर है ये प्रचलन में इस वजह से तेजी से इसकी बढ़ रही है, क्योंकि जो बाकी ड्रग्स होते हैं उसका नशा कुछ दिन के लिए होता है, कुछ देर के लिए होता है, लेकिन सांप का जब नशा करते हैं तो वो काफी लॉन्ग टाइम के लिए होता है, 5 या 6 दिन तक भी नशा आपके ऊपर हावी रहता है, इसीलिए इसका प्रचलन कुछ ज्यादा बढ़ रहा है आजकल। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि जिस तरह से सांप में जो जहर होता है उसे रिड्यूस करने के लिए पहले सांप को इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे जहर को कम कर दिया जाए। उसके बाद सीधे तौर पर जिसे फोबिया नहीं होता है, स्नेक फोबिया नहीं होता है, वो सीधे तौर पर सांप से जिन्हें डर नहीं लगता वो सीधे तौर पर उससे बाइट कराते हैं और खुद को नशा इस तरह से लेते हैं जिससे उनके दिमाग पर असर करता है और कुछ देर के लिए सुन्न हो जाता है दिमाग। लेकिन अगर गलती से
जहर का अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो आपको पैरालिसिस अटैक भी आ सकता है। और इसलिए इस तरह से जहर से बचना चाहिए, इस तरह से रेव पार्टियों में नहीं जाना चाहिए और इस तरह से जहर का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा बात यह है कि जहर, जिनको सांप से डर लगता है वो क्या करते हैं कि जहर को लेते हैं और उसको केमिकल से मिक्स करते हैं और फिर उसका सेवन करते हैं, कुछ इस तरह से उसका सेवन करते हैं और फिर इस तरह से नशे लेते हैं। तो इस तरह से एल्विश यादव का नाम सामने आ रहा है। एल्विश यादव का इसी तरह से कहा जा रहा है, उन पर आरोप लगे हैं कि सांप की तस्करी करते हैं और उससे जहर निकाला जाता है और इस तरह से रेव पार्टियों में इसे बेचा जाता है। लड़कियों को, विदेशी लड़कियों को बुलाया जाता है और पार्टियों में इस तरह से सांप के जहर से खिलवाड़ किया जाता है और नशा लिया जाता है। तो इस तरह से एल्विश यादव इस समय फंसते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान की पुलिस ने उन्हें अभी हिरासत में लिया था, हालांकि पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया। नोएडा पुलिस ने भी इस पर जानकारी दी कि जांच चल रही है। वहीं एल्विश यादव इस पूरे आरोप को बेबुनियाद बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जांच में सहयोग देंगे। वहीं मेनका गांधी को भी उन्होंने कहा कि माफीनामा वो तैयार रखें। अब इस तरह से ये पूरा मामला बढ़ता जा रहा है। हमने आपको जानकारी दी कि किस तरह से सांप के जहर से लोग नशा कर रहे हैं। अब इस जानकारी पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।